अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की फॉरेक्स एनालिसिस सेशन की वीडियो। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल इम्पैक्ट है। तो आज हमारे पास 11 जनवरी है। तो हमारे पास आज जस्ट यूएसडी पे आज मीडियम इम्पैक्टेड न्यूज़ थी। उसके अलावा हमारे पास कोई भी हाई इम्पैक्टेड डाटा आज नहीं था। तो ये चाइनीज़ येन की सीपीआई थी, लेकिन हम चाइनीज़ करेंसी पे करते नहीं है, इस वजह से आज आज का दिन में हमारे पास कोई भी हाई इम्पैक्टेड डाटा नहीं था। तो नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 12। हमारे पास कल यूएसडी में सीपीआई का डाटा है। बड़ा अहम डाटा होता है मार्केट इस डाटा में, यानी कि जब भी ये न्यूज़ आती है तो एक ही डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट होती है। तो अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो ये आपको विद इन लेस देन 5 मिनट आपको मोर देन 100 पिप्स ये इजीली कवर कर लेती है जब ये डाटा आता है। तो 8:30 पे आप ये वॉच कीजिएगा यूएसडी में, यूरो यूएसडी बेशक वॉच कर लीजिएगा। तो जैसे ही 8:30 यानी कि न्यूज़ यानी कि आती है तो हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त यानी कि इसका मोमेंटम होता है। तो कई लोग करते ही हैं सीपीआईज़ पे या एनएफपी पे ट्रेड्स हैं, ताकि उनको प्रिडिक्ट हो जाती है कि किस तरह मूवमेंट जानी है। तो वो वहाँ पे ट्रेडिंग करके तो अपना यानी कि जो भी उसका ऑल ओवर उनका होता है यानी कि एवरेज वगैरह वो निकाल लेते हैं पूरे मंथ की। लेकिन ये हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, जो जिस स्ट्रेटजी पे माहिर हो, जो स्ट्रेटजी पे ग्रिप हो, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन हम सिंपली अपने सप्लाई एंड डिमांड पे चलते हैं, ताकि इसमें लो रिस्क और हाई रिवार्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स जैसे हमने कहा था कि हमें जो इसका इम्पैक्ट लग रहा है वो हम देख रहे हैं कि ये वीक होगा डॉलर। तो वीक होने के लिए ज़रूरी है कि डॉलर सबसे पहले ही यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, सप्लाईज एरिया तक। सप्लाई एरिया से दोबारा जब हमारे पास सीपीआई का डाटा है तो यहाँ से दोबारा नीचे डाउन की तरफ चला जाए, सेल की तरफ। तो अभी तक देखें मार्केट में, कल यहाँ पे मार्केट थी तो अभी तक कोई ऐसी कोई खासी मूवमेंट नहीं आई। तो अगर हम इसकी सेकंड चीज़ देखें, इसको थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक ट्रेंड होते हैं मार्केट में चल रहे होते हैं। तो अगर उसको हम फॉलो करें तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज, या जिसे हम पैरेलल वेज भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। तो मेन मकसद इनका एक ही होता है कि हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट अब किस साइड पे जा रही है। सिंपली मैं देखूँ ये एक वेज के अंदर मार्केट जा रही है, और ये मेरी नज़र में मार्केट इसी तरह जाएगी जब तक कि अपने ये सप्लाई जोन तक नहीं पहुंच जाती। जैसे कि सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मैं यही कहूँगा कि मार्केट ये इस डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक चले जाएगी। तो यहाँ पर आकर जब सीपीआई का डाटा आएगा, यहाँ से मार्केट दोबारा हमारे पास डाउन की तरफ आएगी। जैसे सिंपली ये देखें, ये मार्केट जैसे ऐसे करती करती हमारे पास यहाँ तक पहुँचेगी। फिर यहाँ पर सीपीआई का डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा, तो मार्केट हमारे पास ये डाउन की तरफ चले जाएगी। ये मेरा एक एनालिसिस है, मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसे मार्केट बिहेव कर सकती है। तो ये देखते हैं कि हमारे पास कल तक मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। लेकिन ये अभी तक जो इसका चैनल बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास अपवर्ड जा रही है। लेकिन यहाँ पर आकर ये एक अच्छी हमें दोबारा रिवर्सल मार्केट होगी यहाँ से। तो नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी पे जैसे हमने कहा था कि अगर डॉलर हमारे पास वीक होगा तो यूरो यूएसडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यूएसडी यहाँ पर कोर्ट करेंसी में है। तो सिंपली अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके लिए हमें इस डिमांड जोन से इसका पुल बैक होना ज़रूरी बनता है। तो या तो ये इस डिमांड जोन पे आकर पुल बैक करेगा, या ये इसका जो छोटा सा डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है हो सकता है कि ये यहीं से पुल बैक हो जाए। लेकिन दोनों क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको जो भी दोनों सिचुएशन बनती है वो यहाँ पर समझाता हूँ कि एक तो ये कि मार्केट यहाँ से पुल बैक हो, यहाँ पर सीपीआई का डाटा आया तो यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। सेकंड सिनेरियो हमारा ये बन सकता है कि यहाँ से मार्केट जैसे अब डाउन आ रही है, ये वाला जो इसका सप्लाई डिमांड जोन है, यहीं से मार्केट दोबारा नीचे से आकर ऊपर चले जाए। तो ये दो क्राइटेरिया हमारे पास बन सकते हैं यूरो यूएसडी में। लेकिन यूरो यूएसडी को हम बाय में देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है, तो यूरो यूएसडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैट पे। तो
क्योंकि मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो एनालिसिस है बिल्कुल शॉर्ट सा है, क्योंकि कल हमारे पास मेन सीपीआई का डाटा है। इस वजह से हम उस पर फोकस कर रहे हैं और हमारे पास जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखें यूएसडी कैड में, यूएसडी कैड हमारे पास, इसमें यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी है, तो इसलिए ये डॉलर के साथ चलेगी। डॉलर हम वीक होता हुआ देख रहे हैं तो यूएसडी कैड को भी वीक होता हुआ देखेंगे। तो ये हमने कल एक छोटा सा सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ से नीचे रिजेक्ट होगी। तो सिंपली यहाँ से अगर मार्केट ने रिजेक्ट होना, तो मैंने कहा था मार्केट इसके अंदर से हमें एक सप्लाई लेगी, तो ये रिजेक्शन मिलेगी तो फिर हम शॉर्ट की ट्रेड करेंगे। तो अभी तक देखें तो मार्केट का जो बिहेवियर है ये इस मार्केट जोन के अंदर अभी तक नहीं गई। तो अगर मैं अपना एनालिसिस से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, मेरा एनालिसिस यही कह रहा है कि कल सीपीआई का डाटा आने तक मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगी, यहाँ तो यहाँ तक चले जाएगी, यहाँ से दोबारा डाउन होने की, उनके रिजेक्शन लेके दोबारा डाउन आएगी। तो मैं तो फ़िलहाल यूएसडी कैट को सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेकर शॉर्ट यानी कि सेल की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है, लेकिन मेरा एनालिसिस यही है कि यूएसडी कैट इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके डाउन आएगा। तो ये तो था यूएसडी कैट हमारे पास। क्योंकि हमारे पास सीपीआई का डाटा है वो हमारे पास कल है, इस वजह से मार्केट इस वीक में बिल्कुल ज़्यादातर साइडवेज मूवमेंट रही है। कुछ पेयर्स में अच्छी मूवमेंट आई है लेकिन मोस्टली साइडवेज है। तो जीपीबी जेपीवाई में चलते हैं। जीपीबी जेपीवाई जैसे मैंने कल कहा था कि हमारे पास ये दो जोन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों सप्लाई जोन में से मार्केट कहीं भी रिजेक्ट हो सकती है। तो मार्केट ने इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन ली है, तो अभी ये हमारे पास, मैं ये से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे पास शॉर्ट में ही जाएगी। क्योंकि अभी इसका बिहेवियर देखूँ, अगर मैं आप लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ, तो ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन को इस तरह फॉलो करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। तो मेरी नज़र में ये है कि अब हमारे पास मार्केट यहाँ पर सप्लाई जोन पे आगे 2 मरतबा यहाँ पर टेस्ट हुई है, और अब ये अपने ट्रेंड को ब्रेक करेगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या बनता है, क्या मूवमेंट आती है। लेकिन अगर इसका पिछला बिहेवियर भी देखा जाए तो मार्केट इसकी जो हमारे पास जेपीवाई की है वो ऐसे ही बिहेव करती है। हमारे पास एक राइजिंग वेज में मिलती है, उसके बाद एक अच्छी इंडिकेशन देकर दोबारा डाउन की तरफ आती है, तो अच्छी खासी डाउन जाती है। तो अभी भी हमारे पास देखें एक बिल्कुल राइजिंग वेज यानी कि अप ट्रेंड में गई है मार्केट। तो अब यहाँ पर आकर 2 मरतबा सप्लाई को टेस्ट किया है और ये डाउन की तरफ मेरी नज़र में अब आ रही है। तो उसके बाद चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड पे हमने कहा था गोल्ड को हमने बाय में देखना है हमेशा। तो गोल्ड को बाय में देखने के लिए हमने ये एक डिमांड जोन बनाया था कि मार्केट एटलीस्ट अगर इसने बाय में जाना तो यहाँ तक आएगी। लेकिन मार्केट का ये हमने सप्लाई जोन भी बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा सप्लाई जोन रिजेक्ट हो चुका, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। लेकिन ब्रेक करके फिर दोबारा नीचे आई, यानी कि अभी बाइंग मोमेंटम इतना नहीं है। या तो मार्केट यही अपना जो डिमांड जोन बनाएगी जो अभी करंट यहाँ पर चल रहा है, या यहाँ तक आएगी मार्केट कल के दिन तक, यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगी बाय में। तो गोल्ड को ओवरऑल हम बाय में ही देख रहे हैं, लेकिन बाय कहाँ से करना है, मेरी नज़र में यहाँ ये वाला डिमांड जोन एक अच्छा जोन है, यहाँ से मार्केट दोबारा फुल बैक ले सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट हमें सीपीआई के डेटे तक, यहाँ सीपीआई डाटा आने से पहले जैसे भी ये हमारे पास यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से दोबारा मूवमेंट लेकर अपवर्ड जाएगी हमारे पास, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी। सीपीआई का डाटा जब आएगा तब इसकी मूवमेंट गोल्ड की और यूरो यूएसडी की इन दोनों की मूवमेंट देखने वाली होती है, क्योंकि एक हाई मोमेंटम डाटा होता है, तो उस वजह से हमारे पास एक अच्छी खासी यहाँ पर पिप्स हमें कवर होने को मिलते हैं। तो ये तो था आज का एनालिसिस शॉर्ट सा, क्योंकि सीपीआई के डाटा की वजह से हमारे पास इतना कुछ है नहीं एनालिसिस के लिए। तो इंशाल्लाह कल सीपीआई के डाटे के बाद दोबारा वीडियो बनेगी हमारी, तो उसमें हम इस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सिनेरियो हमें पता चल जाता है कि हम ट्रेंड से मार्केट को न्यूज़ से पहले हम कैसे थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, किन एनालिसिस की बेस पे, किन कैंडल्स की बेस पे और जोन की बेसिस पे कि हम मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो ज़ीद अपडेट्स और हमारे पास फीडबैक के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
तो और वीडियो के एंड में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कमेंट्स वीडियो के अंडर कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।